तो गैस मैं जस्ट उठ चुका हूँ अभी सुबह सुबह, और 9 बजे उठा था मैं। और उठने के बाद मैंने सबसे पहले रेडी होने का काम कर लिया सारा। और ये करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि यार मुझे कॉफ़ी लेनी चाहिए। यूजुअली मैं लेता नहीं हूँ कॉफ़ी वगैरह, पर अभी दिक्कत ये हो रही है कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। और गला ख़राब होने के साथ साथ मुझे थोड़ी सी खांसी भी आ रही है। और ठंडी तो बहुत है यहाँ अभी तक। अगर देखें ठंडी कितनी है, तो अभी आप देख सकते हो कि लाइक ये 14 डिग्री सेल्सियस की ठंड पड़ी है। तो 14 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है यार, क्योंकि हम इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं देखते ठंड। मेरे एरिया में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है, लगभग 15-16 के आगे होता है हमेशा। पर ये 14 यहाँ पे बहुत अलग ही लग रहा है। और अगेन कोस्टल एरिया तो ये अलग ही है पूरा यार, मतलब यहाँ पे माहौल ही अलग है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि कॉफ़ी पी लूँ। तो हम एक काम करते हैं, कॉफ़ी रेडी करते हैं और पीते हैं कॉफ़ी, और फिर घर पे कॉल करेंगे। ये रहा मेरा आज का आउटफिट, जैकेट है, शर्ट है और बस एक पैंट है। और हम अभी कॉफ़ी बनाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कि कॉफ़ी कैसे बनाता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए एक अलग मशीन है। जैसे कि अपने यहाँ होता है ना कॉफ़ी मेकर, वैसा ही है। पर ये वाला जो है वो बुलेट वाला सिस्टम है। अगर आपने मेरा बाली वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि उस ब्लॉग में भी हमने वो बुलेट वाला किया था। तो इसमें भी वही करने वाले हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है उससे। तो दिखा दो आपको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे लाइट लगा लेते हैं। ओके, लग जा। नाइस, लाइट तो लग गई। अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे पानी डाला है पूरा। ऑफिस से मैं पानी लाया था तो वो पानी डाला है। और ये जो कप्स है, मुझे बस ये कप लेना है। और कप लेने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसे रखना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मुझे लाइक ये छोटा कप चाहिए या फिर बड़ा कप चाहिए। ज़्यादा पीता तो नहीं हूँ कॉफ़ी वगैरह, तो मैं काम कर लेता हूँ कि बड़ा कप ही चल जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कप ही कर लेता हूँ। जितनी चाहिए उतनी पी लूँ, उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले लिया बड़ा कप, ठीक है। अच्छा, ये प्लग करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, बेसिक से क्लियर नहीं मेरे, ठीक है। मैंने ये प्लग कर लिया इस तरह से। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी बटन दबाना पड़ेगा। मैंने दबाया बड़ा वाला बटन, ठीक है। अब बड़ा बटन दबाया तो ये लाइट स्टेबल होने तक रुकना पड़ेगा मुझे। और स्टेबल होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बुलेट डाल सकता हूँ। देखो अपने पास ये एक है, ये एक बुलेट है, ये एक बुलेट है, और फिर अपने पास ये कॉफ़ी मैट वगैरह करके भी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो बुलेट है ये डालेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया हुआ है कितना है इसका। ये वुडी कोकोआ, फ्लोरल कोकोआ कॉम्प्लेक्स, फ्लोरल कॉम्प्लेक्स, और ये है फ्रूटी कोकोआ। तो यहाँ पे बस 3 ही है, चौथा वाला नहीं है जो कि अलग है। और उसके बजाय ये रेड वाला है कोई तो मुझे पता नहीं यार ये रेड वाला क्या है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन वाला ले लूँगा, जो कि है फिरनेज एप्रे, क्या ये एर्पेजियो डिकैफिनेटो। मुझे नहीं पता क्या है, क्या चीज़ है ये। ऊपर का है कि रिस्ट्रेटो इटालियानो, और उसके बाद जो है वो है टोक्यो विवेल्टो लुंगो। कैसे कैसे नाम होते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे मैं ये खोलूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप मतलब ये यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, इसलिए दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे खोलूँगा, और ये जो बुलेट है, ये बुलेट मुझे बस यहाँ पे कुछ इस तरह से डालनी है, ठीक है। ओके, ये डाल दी। अब मैं इसे लगा दूँगा, ठीक है। लग जा भाई, नाइस। देखो बुलेट अंदर चली गई, देखो दिखा आपको, देखो ये जो बुलेट है ना, ये अंदर जाएगी। देखो देखा, कुछ इस तरह से ये अंदर जा रही है। अब ये बुलेट, ओह शिट, बुलेट हो गई वेस्ट क्योंकि वो नीचे चली गई। हाँ, एक काम करते हुए ब्लैक वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाते हुए वेस्ट कर दी बुलेट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी इस बुलेट को इस तरह से डालूंगा और इसे अभी ऐसा ढकेल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बुलेट चली गई इसके अंदर यहाँ पे, और जो हम यूज़ करते हैं वो नीचे चली जाती है, जैसे कि वो अनयूज भी नीचे चली गई अभी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर लिया एक्सक्यूज मी। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लीवर को क्लोज कर दूंगा, जो कि मैंने कर दिया यहाँ से। और मैं अब क्या करूँगा, कप तो रखा ही है हमने नीचे, और हमें बस क्या करना है कि जो भी अपना डिजायर्ड है, छोटा बड़ा, वो करना है। मतलब यहाँ से हमने वो ऑन किया था पहले। अब हम क्या करेंगे, हम बस इससे बोलेंगे कि यार मुझे बड़ा कप दे दो या छोटा कप दे दो। मैं बोलूँगा यार कि मुझे बड़ा कप चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब आने लगेगी अपनी कॉफी कुछ इस तरह से। देखो गर्मा गर्म कॉफी आ रही है। और अगेन ये आने तक हमारे पास ये भी है कि हम शुगर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर सारा कुछ है।
और एक दूसरा पैकेट भी दे रखा है, तो मैं लाइक स्टील कर सकता हूँ इसे, तो हम ये भी कर लेते हैं पूरा। मैं कैमरा रखता हूँ सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से सही है। कॉफ़ी आ रही है अभी यहाँ से। मैं ये कप ले लूँगा और इसे लस्सी में डाल दूँगा यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, ये देखो शुगर है यहाँ पे स्वीटनर है, शुगर सब्स्टिट्यूट, मतलब ये शुगर फ्री जैसा होता है अपने यहाँ। और ये वाइटनर है, कॉलरेंट कैफ़े क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं पढ़ रहा, ये बहुत ही अलग है कुछ। ठीक है, कॉफ़ी तो आ गई, ये तो टिश्यू है शायद, बस हाँ ये टिश्यू है। कॉफ़ी तो आ गई है, अब क्या करना है, अब हमें बस कॉफ़ी लेनी है अपनी, ये जो है इसे इसमें डालना है। होपफुली अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा, सब कुछ नाइस हो रहा है। ये इसमें डालना है, हम ये गोल गोल घुमाएंगे इसीलिए। फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा कड़वी तो मैं पीता नहीं हूँ, तो हम ये स्वीटनर डाल देंगे। ओके, और एक पैकेट शुगर भी डाल देंगे, ताकि मैं कहाँ डायबिटिक हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ ना। ओके, ये डाल दिया। ये वाइटनर जो है वो भी डालेंगे। जिससे थोड़ा सा सफ़ेदपन आएगा, मतलब ये बेसिकली मिल्क पाउडर जैसा होता है ना, वैसा है। तो एक्सक्यूज मी, अब मैं इसे हिलाऊंगा और ये हो गया अपना काम। ठीक है, अभी अपनी कॉफ़ी बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी और शुगर भी डाल सकता हूँ, मैंने ऊपर ही रखी है। और इन्होंने कुछ ये भी दे रखा है कि आप अपने कप को कुछ इस तरह से रख सकते हो यहाँ पे, ताकि गर्मी ना लगे। ठीक है, एकदम बेवजह की चीज़ें पर है यहाँ पे, तो नाइस। और ये क्या, ये मैंने नहीं देखा था। इसे खोल के देखें, शेक वेल। अच्छा ये सॉरी, ये दूध है। नाइस, ये है दूध। तो देखो कुछ इस तरह से, तो मैं इसे डाल दूंगा इसके अंदर। एक पैकेट डाल दिया। अपने पास देखो 3 पैकेट है, और अपने पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूज़ करने का। और दूध तो हम पीते ही है, और बिना दूध के कॉफ़ी कैसे लगेगी। हम अमेरिकन थोड़ी ना है, हम तो इंडियन है, हम तो दूध की कॉफ़ी पीते हैं। तो अपनी बन गई दूध की कॉफ़ी। और अभी कड़वे भी कम लगेगी, शुगर भी डाली हुई है, एंड वी आर ऑल सेट कि हम इसे पी सकें। ठीक है, इसका काम हो गया है। मैं यहीं पे रख दूंगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस वाले आके रख देंगे जहाँ रखना है। ये बन गई कॉफ़ी, मैं इसे पीता हूँ, घर वालों के साथ बात करता हूँ, और मिलता हूँ आपको आगे जाके, जहाँ पे हम शायद से कुछ फन करेंगे। शायद से ट्रेक पे जाने वाले हैं ब्रेंडन के साथ में, बट देखते कि क्या होता है आगे जाके। मैं जा रहे हैं गेस के स्टोर पे, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ लेना है, वहाँ से पर्स लेनी है बेसिकली, तो उसके लिए जा रहे हैं। बहन के लिए मेकअप भी लेना था, पर मेकअप इज़ लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे इंडिया से कंपेयर किया तो इसीलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। और अब मम्मी के लिए पर्स देखूंगा, अगर वो लगे कि सही है प्राइस के लिए तो वो ले लूँगा यहाँ से। और देखते कि पापा के लिए या फिर और क्या ले सकते हैं घर पे जाने के लिए। तो चलते हैं, मैंने वेमो बुक कर लिया है, आपको दिखाता हूँ कि वेमो आती कैसे है, और वेमो के अंदर भी हम रिकॉर्ड करेंगे कैसे वेमो चलती है। तो ये बेसिकली लिफ्ट है होटल की, और ये है मेरा पूरा आउटफिट, और हम जा रहे हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे वेमो के लिए। गाइस बस ये शहर देख लो, बहुत हवाएं चल रही है, शायद आवाज़ ठीक से नहीं आएगा, पर ये गाड़ी आ रही है। और ये जो है वो ये बिल्डिंग्स वगैरह है सारी, और ये देखो वेमो, ये अपनी कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर OL लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। OL इज़ लाइक ओम रोड, और दरवाजे खुल गए गाड़ी को खोलना है, और आई कैन जस्ट गेट इन लाइक दैट। और मुझे सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं लगा देता हूँ। नाइस, फ़ोन की बैटरी है, वॉलेट है, सब कुछ है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है गुड आफ्टरनून, वो स्टार्टेड किया तो ये स्टार्ट हो जाएगी। और देखो आप, ये जैगुआर की कार है और ये ऑटोमेटिक चलती है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ आपको तो बस ये देखना, एक ड्रॉप ऑफ जो है मेरा वो दिखा रहा है 14 मिनट्स, 12:28 पे ड्रॉप ऑफ होगा। और सबसे बेस्ट बात कि मैं यहाँ पे जाके सॉन्ग्स बदल सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। मैं हिंदी सॉन्ग्स भी लगा सकता हूँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं सॉन्ग्स बंद कर दे रहा हूँ पूरे, क्योंकि आई डोंट वांट कॉपीराइट। और बस ये डैशबोर्ड देखना, अगर मैं इसे एक्चुअल जूम पे ले आऊँ तो ठीक है। ये देखो, जो भी गाड़ियाँ जा रही है सामने से वो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखती है। देखो इसने टर्न लिया, वो दिखी, अब वो टर्न लेके देखना, देखो टर्न लिया, देखो यहाँ पे टर्न लिया उसने। इतना औसम है यार ये। और ये जो सामने बिल्डिंग से वो देखो भाई, 60 मंजिला बिल्डिंग है और ये ऑटोमेटिक टर्न ले गया। देखो टर्न लिया। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है इसमें, आप अकेले जा सकते हो या फिर 3 लोग जा सकते हो। यहाँ पे बैठना इज़ नॉट अलाउड और ये सीट बेल्ट हमेशा लगा हुआ है बिकॉज इट्स लाइक ऑटोमेटेड है, तो वहाँ पे हाथ लगाना भी अलाउड नहीं है कि आप लगा सकते हो। और भाई देखो यार, ये जैगुआर है, ये ऐसी कोई भी कार नहीं है यार, ये जैगुआर है, जैगुआर। और मतलब इंडिया में मैं कभी नॉर्मल इंसान चलाता है वैसी जैगुआर में नहीं बैठा, और यहाँ पे मैं ऐसी जैगुआर में बैठ सकता हूँ जो ऑटोमेटिक चलती है। और बाकी हम ये स्ट्रीट पे से जाएंगे, हम जा रहे हैं अभी गैस के स्टोर में, और गैस के स्टोर में जाके हम देखेंगे मम्मी के लिए एक अच्छी सी पर्स। और वो बेसिकली मार्केट स्ट्रीट पे है गैस का जो भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो गैस के स्टोर में जाने वाले हैं मार्केट स्ट्रीट पे, और वहाँ पे देखेंगे और क्या क्या है। मार्केट स्ट्रीट बहुत ज़्यादा बिजी एरिया होता है यहाँ का। ऑन एन एवरेज 500,000 लोग चलते हैं आई गेस एवरी डे, ऐसा मैट्रिक्स है उनका। बट लाइक आई डोंट थिंक कि कितना करेक्ट है, या फिर आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट। पर हाँ, हो भी सकता है कि यार बहुत लोग आते हैं, और संडे का वगैरह दिन हुआ तो बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं। पर मैं अभी बातचीत बंद करता हूँ, आप बस ये रोड एंजॉय करना कि कैसा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशली वेमो में, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं जितना चाहिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर आप सामने देख सकते हो तो सामने भी एक वेमो खड़ी है, शायद दिख रही होगी कैमरा में। हाँ, तो सामने भी एक वेमो है और दोनों भी सिग्नल पे रुकी है।
देखो पेडेस्ट्रियन सिग्नल है, इसीलिए उस पे सामने जो है उस पे वो पेडेस्ट्रियन का आइकन बना आ रहा है। बहुत सही लगा है और लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं यार ये सेल्फ ड्राइविंग कार को। बहुत सही है यार। और लाइक मेन चीज़ ये है कि ये पूरे यूएस में नहीं है। मुझे कल पता चला, मुझे लगा था कि यार कि पूरे यूएस में यही कारें घूमती है, जिससे चाहिए वो ले सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये पूरे यूएस में नहीं घूमती, ये बस सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की साइड पे ही है। तो वो भी एक सीन है कि जो लोग बाहर से आते हैं एसएफ वो भी अमेज होते हैं। मतलब बस ये यूएस के बाहर के लोग नहीं है जिनको लगता है कि यार ये कितना सही है, ये यूएस के अंदर के भी लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये कितना सही है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहते हैं। और अभी मेरे साइड में 2 वेमोज है राइट साइड पे, और सामने एक वेमो है। संडे के दिन तो अलग ही सीन होता है यार, बहुत बहुत कुछ दिखता है अलग अलग। वो पीछे एक शेवलेट थी जिसमें एक इंडियन आदमी था जो हिंदी में बात कर रहा था अभी। Nice. तो अभी 3 मिनट में अपना ड्रॉप ऑफ है, तो बिजी चल रहा है आज थोड़ा सा, क्योंकि ये संडे है इसीलिए, नहीं तो खाली रहता है। मतलब मैं पहले आ चुका हूँ इस वाले रोड पे, ये इतना बिजी नहीं रहता है, पर संडे है तो शायद लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। मुझे एक्चुअली लाइम ही करनी थी, पर लाइम मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें। बाई चांस अगर किसी को धक्का वगैरह लग गया या फिर कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि मैं विदाउट हेलमेट होता हूँ, मेरे पास वो हेलमेट नहीं है लाइम वाला जो होता है इनके पास, तो बेवजह क्या चक्कर के कौन लेगा ये, इसलिए वेमो ही सही है। और रिकॉर्डिंग भी हो गई, आप भी देख पा रहे हो कि वेमो है। और देखो लाइम का नाम लिया और एक बंदा लाइम पे ही जा रहा है सामने से। स्पीड लिमिट जो आपको वहाँ पे 20 दिख रही है ना, वो एक्चुअली 20 किलोमीटर्स नहीं है, वो 20 माइल्स है, विच इन किलोमीटर इज लाइक 35-40 किलोमीटर ऐसा कुछ। तो स्पीड लिमिट ज़्यादा है। और लाइम ये जो चलती है ना अपनी वेमो, ये वो स्पीड लिमिट को देख के ही चलती है, ये उसके आगे नहीं जाएगी कभी भी, उतनी स्पीड लिमिट पे जाएगी। और नीचे भी अगर आपको दिख रहा होगा वो जो कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस नहीं है, तो इट्स 71 फ़ारेनहाइट, जिसका यार कन्वर्जन नहीं पता मुझे, कुछ होता है +32 डिवाइड बाय 5/9 ऐसा होता है कुछ, तो सॉरी -32 डिवाइड बाय 5/9 ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, तो उससे कन्वर्ट करना पड़ता है। पर हाँ बहुत सही है, मज़ेदार है। अभी 1 मिनट में ड्रॉप ऑफ होगा, और ये ड्रॉप ऑफ होते वक्त कार बोलेगी देखो Don't forget your phone, keys, or wallet. There are more drop-off options in the app. देखो, मतलब इसने बोला कि यार कुछ भूलना मत, और अगर आपको ड्रॉप ऑफ अलग जगह पे करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो दूसरे ड्रॉप ऑफ ऑप्शंस पे। मतलब मैं चूज़ कर सकता हूँ कि यार मुझे यहाँ नहीं छोड़ना, मुझे थोड़ा सा आगे जाके छोड़ दो, तो वो भी कार कर सकती है, विच इज़ कूल राइट, कि आपको थोड़ा सा आगे चलाओगे तो आप बस कार को बोल देते हो ऐप में कि यार थोड़ा सा आगे छोड़ दो, वो छोड़ देगी। बहुत सही है। आई होप आपको मज़ा आया होगा वेमो में, एटलीस्ट आपने देखा तो होगा। और आई विश कि जल्दी से आपका भी चांस आ जाए वेमो में ट्रैवल करने का, आप भी आ जाओ सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा शहर है यार, मतलब मज़ा आएगा यहाँ पे अगर आप आओगे तो। ठीक है, अगर आगे कुछ होता है इंटरेस्टिंग तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी तो मेरा ड्रॉप ऑफ है, तो अब तक के लिए बाय बाय। बोला था कि हम